भक्तिभाव से पूर्ण इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी अनेक किंवदंतियां एवं पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी जनमानस में सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा पर ध्यान दें तो इस करम्बूज तीर्थ क्षेत्र को श्यामला जी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पश्चाताप करने हेतु ब्रह्मा जी गुजरात में त्रिशूल पर्वत के निकट पहुंचे और उन्हें ये स्थान पवित्र लगा। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान कर लगभग 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे एक महायज्ञ करने का आग्रह किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आदित्य प्रवर महायज्ञ करने का निर्णय लिया। महायज्ञ में विद्वान पंडितों आदि को आमंत्रित किया गया। जिन सबके हाथ धोते समय झील पानी से भर गई थी, जिसका पवित्र जल मनुष्य के पापों को नष्ट करने में सक्षम था। इसलिए देवताओं ने इस स्थान का नाम करम्बूज तीर्थ क्षेत्र रखा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। मुझे बताएं कि आपको क्या वरदान चाहिए। हे स्वामी, हे सृष्टि के पालनहार, आप मुझे वरदान दें कि जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्ण आपकी पूजा अर्चना करेगा उसका कोई अहित न होगा एवं मोक्ष पाने हेतु जो कोई भी करम्बूज तीर्थ की यात्रा करेगा आप उन्हें अपने श्याम रूप के दर्शन देकर उनका उद्धार करेंगे। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, मैं सदैव के लिए करम्बूज तीर्थ में निवास करूंगा और जो कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना करेगा, मेरा आशीर्वाद उस पर सदैव ही रहेगा। मान्यता है कि तब से भगवान विष्णु अपनी लंबी गदा धारण किए हुए अपने श्याम रूप में इस तीर्थ में निवास करते हैं। इसलिए उन्हें गदाधर के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसी ही एक और किंवदंती है जो इस मंदिर के निर्माण का ताना बाना बोलती है। माना जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया, परंतु प्रातः होते ही वो इस मंदिर को अपने साथ ले जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने इस मंदिर को यहीं छोड़कर जाने का निर्णय लिया। किंवदंतियों से अगर प्रामाणिक इतिहास की ओर चले तो इस कहानी के पन्नों की शुरुआत मौर्य राजवंश से होती है। इसके आगे चले तो देवनी मोरी के पास पाए गए लेखों में कहा गया है कि ये क्षेत्र 4वीं शताब्दी के दौरान कथिक वंश के शासन के अधीन भी हो सकता है। देवनी मोरी के पास खुदाई के दौरान पाए गए प्रमाण इस ओर भी संकेत करते हैं कि यहाँ भगवान शिव की आराधना के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी वास था। लगभग 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात में गुप्त काल का प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये वही समय था जब भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की शुरुआत हुई। 800 ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एवं निम्बकाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने वैष्णव अनुयायियों को बढ़ावा दिया। उसी के परिणाम स्वरूप तीर्थ स्थानों का नवीनीकरण हुआ।
अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया, यज्ञ किए गए एवं श्यामला जी भी समृद्ध हुआ। उन्हीं मंदिरों के निर्माण में मेश्वो नदी के तट पर हरिश्चंद्रनी चौरी मंदिर का विवरण भी मिलता है। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बने इस मंदिर की झलकियां आज भी देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में एक आयताकार गर्भगृह के सामने एक बड़ा मंडप स्थापित है, जिसमें 2 समीपवर्ती दीर्घाएं हैं जो सभाओं या अनुष्ठानों के लिए स्थान सुझाती हैं। गर्भगृह की दीवारों पर कोई मूर्ति या नक्काशी अब नजर तो नहीं आती, लेकिन किंवदंतियों को माने तो यहां देवी मंगला की मूर्ति स्थापित हुआ करती थी। मंदिर का शिखर नागर शैली में निर्मित है। वर्तमान में मंदिर परिसर की दीवारें तो गिर चुकी हैं, लेकिन सजावटी प्रवेश द्वार यानी तोरण अब भी खड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे गुजरात का सबसे पुराना तोरण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के विवाह स्थल के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। हरिश्चंद्रनी चौरी नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला के प्रमाण के रूप में सदियों से आज भी खड़ा है। समय बदला, दौर बदला। गुजरात में सोलंकी वंश के पतन के बाद एक बुरा दौर शुरू हुआ। तब धार्मिक कट्टरता के आधार पर विदेशी आक्रांताओं ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। राजनीतिक अराजकता के उस दौर में ईडर शासकों ने लगभग 1520 ईस्वी में एक संधि द्वारा इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ समय और बीता और लगभग 1565 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भारतवर्ष में वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किया और द्वारका, डाकोर, सिद्धपुर और श्यामला जी का दौरा किया एवं अनेक तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करवाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एक महान भक्ति दार्शनिक थे और उन्हीं के प्रभाव से तत्कालीन शासकों ने सनातन धर्म के प्रति उदारता दिखाई थी। ऐसा माना जाता है कि उसी दौर में अनेक मंदिरों के साथ मेरे इस प्रांगण का भी जीर्णोद्धार कराया गया था। सफेद बलुआ और ईंट से निर्मित सोलंकी वास्तुकला का ये 2 स्तर वाला श्यामला जी मंदिर 3 प्रवेश द्वार वाली दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सभा मंडप, अंतराल और गर्भगृह शामिल है। मंदिर सुंदर खंभों पर टिका हुआ है, जिसके ऊपर एक छतरी विराजमान है और साथ ही उसकी दोनों ओर अर्धमंडलाकार रचनाएं मौजूद हैं। मंदिर के आंतरिक स्तंभ नीचे से ऊपर तक 3 भागों में विभाजित हैं, वर्गाकार, अष्टकोणीय एवं गोलाकार, जिनके ऊपर सुंदर फूलों की आकृतियां उकेरित हैं। सुंदर नक्काशी से भरा शिखर है जो निस्संदेह अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करता है। छत के सामने वाले हिस्से में सपाट छत से निकले हुए छोटे छोटे गुंबद हैं। इस मंदिर के ऊपर सफेद रेशमी ध्वजा जी फहराया जाता है, जिसके कारण इसे धोड़ी ध्वजा वाला भी कहा जाता है। मंदिर में हाथी एक बहुत ही सामान्य प्रतीक है। इसकी बाहरी दीवारों पर अर्ध प्रचंड हाथियों की बड़ी आकृतियां प्रदर्शित हैं। मंदिर की इमारत के चारों ओर
पत्थर में उकेरे गए हाथियों के सिर और अग्रभागों की एक झालर देखी जा सकती है। इसके अलावा मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की छवियां, भौगोलिक चित्र, विभिन्न प्रकार के फूल, जानवरों और परमाणुओं की आकृतियां देखने को मिलती हैं। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, शिव एवं गणेश के साथ साथ मां इंद्राणी, चंद्रिका, सरस्वती आदि देवी देवताओं की नक्काशी के रूप में भी आकृतियां सुसज्जित हैं। इसके अलावा रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों के दृश्यों को बड़ी ही रचनात्मक शैली में चित्रित किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक द्वार स्थापित है, जिसके दोनों ओर विशाल हाथी देखे जा सकते हैं। हाथी द्वार सीधे मुख्य मंदिर की सीढ़ियों की ओर है। ये प्रवेश कक्ष की ओर ले जाता है। मंदिर के प्रांगण में गरुड़ की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये वही मूर्ति है जिसे आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया था। मंदिर में 2 शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। ऊपरी स्तर पर पत्थर पर 94 ईस्वी और 102 ईस्वी के शिलालेख अंकित हैं। तो वहीं मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक और शिलालेख देखने को मिलता है, जिसमें 1762 ईस्वी में टिंटोई के ठाकुर द्वारा किए गए मरम्मत कार्य का विवरण मिलता है। इन 2 शिलालेखों से ये पता चलता है कि ये मंदिर मूल रूप से एक स्थानीय व्यापारी हलधर बलराम का था और भगवान कृष्ण या श्यामला जी की त्रिविक्रम छवि मूर्ति संभवतः बाद में स्थापित की गई थी। वास्तुकला और मूर्तियों में अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए मेरा ये प्रांगण पुरातत्वविदों और कला प्रेमियों के लिए सदैव ही पसंदीदा स्थान रहा है। ये पसंदीदा स्थान या अन्य धर्मों के प्रति उदार नीति हर मुगल बादशाह अपनाए, ये शायद संभव न हो सका। बादशाह औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया और इसके परिणाम स्वरूप उसने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिसमें ये मंदिर भी उसकी क्रूरता का साक्षी बना। ईडर के महाराजा, ठाकुर और राजपूतों ने मुगल सेना का बहादुरी से सामना किया, परंतु वो जीत न पाए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा अपने प्राणों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शायद यही बात अपने मन में लिए उन्होंने पुनः प्रयास किया और इस बार मुगल सेना को इस क्षेत्र से खदेड़ दिया। वर्तमान के खतरों को देखते हुए पुजारियों ने भगवान श्यामला जी की मूर्ति को करमबुल तालाब में छिपा दिया और यहां से पलायन कर गए। माना जाता है कि तब आदिवासी यहां खेती किया करते थे। कुछ समय बाद एक आदिवासी को खेती करते समय ये मूर्ति प्राप्त हुई और उसने इसे अपनी झोपड़ी में रख पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि सूखी बंजर पड़ी जमीन पर भी अच्छी फसल हुई। आदिवासियों के लिए ये उनके कालिया देव का आशीर्वाद था। मूर्ति का रंग काला होने की वजह से कालिया देव नाम आया। जब ये बात श्री शाहूकार हरसोला वणिक शेठ कल्याण जी शाह को पता चली तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया एवं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। समय अब सनातन धर्म के लिए अनुकूल था।
18वीं शताब्दी में गुजरात में मराठाओं का शासन चल रहा था। ईडर के महाराजा श्यामलाजी की ओर पहले से ही आकर्षित थे और उनका मंदिर के प्रति समर्पण प्रशंसनीय था। समय पड़ने पर उन्होंने मंदिर की मरम्मत तो करवाई, साथ ही साथ लगभग 1860 के आसपास मंदिर में श्यामलाजी की मूर्ति भी स्थापित की गई। अब एक ऐसा दौर आया जिसने भारत का स्वर्ण इतिहास ही बदल कर रख दिया। पूरा देश ब्रिटिश हुक्मरानों की गिरफ्त में था। परिस्थितियां अब प्रतिकूल थी। मंदिर पर और कोई आपत्ति न आने पाए, इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान ही ईडर राज्य के शासक श्री केशरी सिंह जी ने इस मंदिर के नियमित प्रबंधन के लिए वैष्णवों की एक समिति बनाई। रख रखाव का भार श्यामलाजी के आसपास के क्षेत्रों जैसे मोडासा, सरडोई और टिंटोई के भक्तों पर डाल उन्हें मंदिर प्रशासन के लिए नियुक्त कर लिया गया। समय सदा एक सा नहीं रहता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब अंग्रेजों का वक्त खत्म होने वाला था। सन 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके लगभग 13 वर्षों बाद जन्म हुआ गुजरात राज्य का, जिसके अरवल्ली जिले में मैं यानी ये मंदिर स्थापित है। मंदिर का प्रशासन सुचारू रूप से चले, इसलिए ईस्वी सन 1953 में एक ट्रस्ट भी पंजीकृत कराया गया। मंदिर के प्रति निष्ठा रखने वाले कई पुण्यात्माओं ने इस तीर्थ स्थान के सौंदर्यीकरण में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्हीं में से श्री मफतलाल गगलभाई का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। न केवल उन्होंने बल्कि उनके परिवार के सदस्यों ने भी मंदिर के प्रति अपनी आस्था रखी और श्यामलाजी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे सुंदर मूर्तियों से सजाया। मंदिर के अलावा पुरातत्वविदों और कला प्रेमियों के लिए श्यामलाजी में श्यामलाजी संग्रहालय भी स्थित है, जिसमें लगभग 173 प्रदर्शनियों के साथ साथ पुरातत्व संग्रह भी शामिल हैं। इस संग्रहालय में इस क्षेत्र के पूर्व इतिहास से लेकर ऐतिहासिक काल तक का लगभग सारा संग्रह मौजूद है, जो यहाँ आए सैलानियों के लिए एक अनोखा अनुभव है। सदियों से गुजरात की इन पावन धरोहरों एवं धार्मिक स्थलों को जीवंत रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी एवं तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने अपना सहयोग प्रदान किया और आज भी उनका ये सहयोग निरंतर देखने को मिलता है। मंदिर की पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट की है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान के दर्शन कर सके। मंदिर में त्योहारों का आयोजन भी ट्रस्ट की देखरेख में ही होता है। यहाँ तुलसी विवाह हो, दिवाली हो या होली, जन्माष्टमी हो या नवरात्रि, हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा पर प्रभु की आस्था में उजियारे का उत्सव मनाया जाता है और एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जो निरंतर 20 दिन तक चलता है। हर वर्ष लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ